हेलो गाइज, मेरा नाम है कृष्ण और आप लोग देख रहे हैं वेल्थफुल जोन यूट्यूब चैनल। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सोचो, एक आदमी 30,000 रुपये हर महीने कमाता है और दूसरा आदमी भी 30,000 रुपये कमाता है। 5 साल बाद पहले आदमी फाइनेंशियली स्टेबल है, उसके पास सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है और स्ट्रेस कम है। लेकिन दूसरा आदमी हर महीने सैलरी आने का इंतज़ार करता है। EMI, लोन और बिल्स ने उसकी ज़िंदगी को जकड़ रखा है। दोनों की इनकम सेम है, फिर एक आगे कैसे निकल गया और दूसरा पीछे कैसे रह गया? क्योंकि गरीब सिर्फ कम इनकम वाला इंसान नहीं होता। कई बार इंसान अपनी ही कुछ आदतों की वजह से गरीब बना रहता है। और सबसे डेंजरस बात, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो धीरे धीरे एक फाइनेंशियल जाल में फंसते जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 9 ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो लोगों को अमीर नहीं बनने देती, मिडिल क्लास को कभी भी अमीर नहीं बनने देती और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं करने देती। अगर तुम इन ट्रैप्स को समझ गए तो शायद तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ आज से ही बदलनी शुरू हो जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला ट्रैप सबसे कॉमन है और शायद तुम भी उसके शिकार हो। ट्रैप 1, EMI का जाल। आज कल हर चीज़ EMI पर मिल जाती है। फ़ोन चाहिए EMI, टीवी चाहिए EMI, बाइक चाहिए EMI, फर्नीचर चाहिए EMI। प्रॉब्लम EMI नहीं है, प्रॉब्लम है जब इंसान अपनी फ्यूचर इनकम को आज से ही खर्च कर देता है। मान लो तुम्हारी सैलरी 30,000 है और तुमने अलग अलग चीज़ों की EMI मिलाकर 10,000 रुपये महीना बढ़ा दिया। अब सैलरी आते ही तुम्हारी पैसे तुम्हारे रहे ही नहीं, वो पहले ही किसी और के हो चुके हैं। इसी वजह से बहुत लोग सैलरी बढ़ने के बाद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। इनकम बढ़ती है लेकिन EMI उसे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और फिर लगता है कि पैसे कभी बचे ही नहीं सकते। ट्रैप 2, क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी समझना। क्रेडिट कार्ड एक टूल है, लेकिन गलत हाथ में यही टूल फाइनेंशियल डिसास्टर बन सकता है। जब तुम कैश से पेमेंट करते हो तो पैसे जाते हुए महसूस होते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते वक्त दर्द नहीं होता। इसीलिए लोग ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। फिर बिल आता है, अगर पूरा बिल पे नहीं हुआ तो इंटरेस्ट लगना शुरू, और ये इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो सकता है कि छोटा सा खर्चा बड़ा कर्ज बन सकता है। क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे अपनी काज से ज़्यादा लाइफस्टाइल जीने के लिए यूज़ कर दो तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है। ट्रैप 3, लोग क्या कहेंगे। ये ट्रैप सबसे डेंजरस है क्योंकि इसमें लोग खुशी से फंसते हैं। नया फ़ोन लेना क्योंकि दोस्तों के पास है, ब्रांडेड कपड़े चाहिए क्योंकि लोग इम्प्रेस होंगे, महंगी बाइक चाहिए क्योंकि सोसाइटी में इमेज बनेगी। लेकिन सच बताऊं, लोग तुम्हारी लाइफस्टाइल को 5 मिनट नोटिस करेंगे और तुम उसकी EMI 5 साल भरोगे। फाइनेंशियल सक्सेसफुल लोग अक्सर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसे नहीं उड़ाते, वो पैसे को काम पर लगाते हैं। जबकि एवरेज आदमी पैसे को दिखावा करने में लगा देते हैं और फिर कंप्लेंट करते हैं कि पैसे बचते ही नहीं। ट्रैप 4, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। क्रिप्टो ट्रेंड आया, सब घुस गए, किसी ने पैसे कमाए, सब उसके पीछे भागे। कोई नया ट्रेंड आया, लोग उसके पीछे भागेंगे। कोई गैजेट ट्रेंड हुआ, सब लेने लगेंगे। लेकिन सक्सेसफुल लोग हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, वो सोचते हैं, रिसर्च करता हूँ और फिर डिसीज़न लेता हूँ। याद रखो, हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए नहीं होती और हर ट्रेंड को फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी पैसा बचाना भी पड़ता है पैसे कमाने के लिए। ट्रैप 5, स्किल पर पैसा खर्च ना करना। बहुत लोग 1.5 लाख का, 1 लाख का आईफोन खरीद लेंगे लेकिन 1,000 रुपये किसी स्किल पर खर्च नहीं करेंगे। यही सोच उन्हें पीछे रखती है। फ़ोन तुम्हारी इनकम नहीं बढ़ाता, स्किल बढ़ाती है। अगर तुम कम्युनिकेशन स्किल सीख लेते हो तो सेल्स सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग सीखते हो तो तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो, AI टूल सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, जहाँ कोई वैल्यूएबल स्किल सीखो तो तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अक्सर खुद पर ही इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि उसका रिटर्न ज़िंदगी भर मिल सकता है। ट्रैप 6, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कल पर छोड़ना। बहुत लोग बोलते हैं जब सैलरी बढ़ेगी तब सेव करेंगे, लेकिन सच ये है कि जो आदमी 20,000 में सेव नहीं कर सकता वो 50,000 में भी मुश्किल से सेव करेगा, क्योंकि इनकम के साथ एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं। सेविंग कोई अमाउंट नहीं, एक हैबिट है।
चाहे 500 हो या 5000। हैबिट आज बनती है कल नहीं, इसलिए पहले सेव करो बाद में खर्च करो। ज़्यादातर लोग उल्टा करते हैं और इसी वजह से उनके पास कभी पैसा नहीं बचता। ट्रैप 7, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। हम सब कुछ अभी चाहते हैं, फ़ोन अभी चाहिए, बाइक अभी चाहिए, लाइफस्टाइल अभी ही चाहिए, रिजल्ट भी अभी चाहिए। लेकिन वेल्थ ऐसे नहीं बनती। वेल्थ पेशेंस से बनती है, डिसिप्लिन से बनती है और सही डिसीजंस को बार बार रिपीट करने से बनती है। आज की छोटी सेक्रीफाइस कल की बड़ी फ्रीडम बन सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग कल की फ्रीडम को आज ही खुशी के लिए बेच देते हैं। ट्रैप 8, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब सैलरी बढ़ती है तो लोग सोचते हैं उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अक्सर उल्टा होता है। 20,000 सैलरी थी तो 18,000 खर्च करते थे, 40,000 सैलरी हुई तो 35,000 खर्च करते थे, 60,000 सैलरी हुई तो 55,000 खर्च करने लगे। इनकम बढ़ती गई लेकिन सेविंग नहीं इस अमाउंट से बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल भी साथ साथ बढ़ता गया प्लस इन्फ्लेशन भी बढ़ती गई। लाइफस्टाइल और इन्फ्लेशन के कारण आप लोगों की सेविंग उस अमाउंट से नहीं बढ़ी। नया फ़ोन, नए कपड़े, महंगे रेस्टोरेंट, महंगी बाइक, और फिर इंसान सोचता है मेरी सैलरी तो बढ़ गई, फिर भी पैसे कहाँ जा रहे हैं। ट्रैप 9, इमरजेंसी फंड ना बनाना। ज़िंदगी में प्रॉब्लम बताकर नहीं आती। फ़ोन ख़राब हो सकता है, बाइक ख़राब हो सकती है, फैमिली में इमरजेंसी आ सकती है। अगर इमरजेंसी फ़ंड नहीं है तो लोग तुरंत लोन या क्रेडिट कार्ड की तरफ भागते हैं और वहीं से डेब्ट साइकिल शुरू हो जाता है। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इमरजेंसी फ़ंड को लग्जरी नहीं नेसेसिटी मानते हैं। आज हमने 9 फाइनेंशियल मिस्टेक्स या बोले तो ट्रैप समझे, और उनमें से तुम किस ट्रैप में फंसे हुए हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखो पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा संभालना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।